नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 27 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले डेज पढ़ते हैं। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को हमने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 8 जून को हमने मनाया था विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। और 12 जून को क्या मनाया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट। और 20 जून को क्या मनाया था विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को विश्व योग दिवस और 23 जून को क्या मनाया था विश्व ओलंपिक दिवस और 26 जून को क्या मनाया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन रखते हैं एमपी जीके के, 5 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर के रखते हैं और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो नेशनल करंट अफेयर। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, आर्ट फॉर कॉज संस्था की ओर से आयोजित 6वीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भोपाल के कितने कलाकार शामिल हुए। देखिए भोपाल के 4 कलाकार शामिल हुए थे। कौन कौन थे वो? तो वो थे वीना जैन, प्रभु डोंग, फैसल मद्दीन और सबाकुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है? तो ये किस जिले में है? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को देश में प्रथम स्थान मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, और देखिए बात करें इसमें हम राज्यों की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये दूसरा अवार्ड मिला है। और मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी वो कौन कौन सी है? तो एक तो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और एक सागर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिले हैं। और मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी है? वैसे 7 स्मार्ट सिटी है। और देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश को 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मिले हैं। कल इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंदौर के तैराक अद्वैत पागे ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित टोक्यो ओलंपिक की पात्रता स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद इनका टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स से रह गए हैं। और देखिए बात करें अद्वैत पागे की, तो इनको 2018 का एकलव्य पुरस्कार भी मिल चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा विभाग ये किसके पास है? ये है मोहन यादव के पास। और तकनीकी शिक्षा विभाग ये किसके पास है? तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि हमारी खेल मंत्री भी है। और इनके द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से, तो ये विभाग किसके पास है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ये है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के पास। कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत कॉलेज में विद्यार्थियों को छोटे समूह में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व में जानकारी दी जाएगी। तो इस अभियान के अंतर्गत लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन छात्रों के माध्यम से लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। और ये प्रशिक्षित छात्र आगे अपने परिवार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टीकाकरण के लाभों और कोरोना की रोकथाम के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे। देखिए अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की दैनिक गतिविधियां और प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिल्किस जहां का मकबरा 50 साल बाद पुरातत्व विभाग ने मकबरा खोल दिया है, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। और दोस्तों इस मकबरे का जो स्थापत्य शैली है वो ईरानी है और इसे खरबूजे के डिजाइन में बनाया गया है, इसलिए इसे खरबूजा गुंबद भी कहते हैं। तो देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बाबर ने की थी। जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, मुगल और किसके बीच हुआ था? ये इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उस टाइम पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और देखिए बाबर के पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। तो देखिए शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? एक तो दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये 4 पुत्र थे। तो जिसमें से ये शुजा थे, ठीक है, इनकी पत्नी थी बिल्किस। तो दोस्तों बिल्किस का जन्म हुआ था 1616 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। और इनका जो देहांत है वो 1632 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। उन्हीं की याद में यह मकबरा उन्हीं की समाधि पर बनाया गया था और जो एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। और देखिए इस मकबरे का स्थापत्य शैली ईरानी है और इसका जो डिजाइन है ना वो खरबूज के समान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? खरबूजा गुंबद भी कहा जाता है। और मकबरे में बहुत ही शानदार रंगीन नक्काशी है। इस मकबरे का जो द्वार है वो पिछले 50 साल से बंद था, यानी इसको 1970 में बंद कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया? कि इसकी स्थिति जो है वो जर्जर हो चुकी। दोस्तों देखिए 389 ईयर पहले उतावली नदी और ताप्ती नदी तट के बीच बिल्किस जहां का मकबरा बना था और इसके जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया था। और पर्यटन और पुरातत्व समिति सदस्य कमरुद्दीन फलक और मोहम्मद नौशाद ने मकबरा खुलवाने की मांग की थी। और 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला आज भी मकबरे में आकर्षण बढ़ा रही है और मकबरा के गुंबद को खरबूजा फल का आकार दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिल्किस जहां का मकबरा 50 साल बाद पुरातत्व विभाग ने मकबरा खोल दिया है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैच द रन 2021 अभियान हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों देखिए मार्च 2021 में राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। और इसकी टैगलाइन क्या थी? बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचय संरचना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना है। और अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना, शिक्षा, संचार, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना है। तो देखिए अभी तक भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण हेतु उठाए गए कदम को देख लेते हैं। तो देखिए पहला कदम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। अच्छा, इससे जल संरक्षण कैसे होता है? तो देखिए इसका उद्देश्य भूजल संचयन में सुधार, जल संरक्षण और भंडारण तंत्र का निर्माण करना है तथा इसने सरकार को अधिनियम के तहत परियोजना के रूप में जल संरक्षण शुरुआत करने में सक्षम बनाया है। अब बात करें हम जल क्रांति अभियान की, तो देखिए जल क्रांति अभियान यह ब्लॉक स्तरीय जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांवों और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया एक सक्रिय प्रयास है। और इसके तहत शुरू की गई जल ग्राम योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और परीक्षण हेतु जल की कमी वाले क्षेत्रों में 2 मॉडल गांवों को विकसित करना है। बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय जल मिशन की, तो देखिए राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना है। अब बात करें हम नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की, इसका उद्देश्य जल के प्रभावी उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जल शक्ति मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन, ये क्या है? देखिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन जल के मुद्दों के समग्र रूप में निपटने के लिए किया गया था और जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक रखा है हमारी भारत सरकार ने। ठीक, सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जलपूर्ति सुनिश्चित है 2024 तक। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2023 का लक्ष्य रखा है 1 साल पहले का। ठीक है, और फिर इसके बाद अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान। देखिए जल शक्ति अभियान क्या है? इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में की गई थी।
बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यहाँ बात करें हम कैच द रन 2021 की, तो पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए इंदौर शहर में कैच द रन 2021 अभियान के तहत इंदौर शहर में बारिश के पानी को भेजने के लिए 2 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण 22 मार्च से लेकर 30 सितंबर 2021 तथा द्वितीय चरण दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक की जल संसाधन विभाग, ये किसके पास है, ये तुलसीराम सिलावट जी के पास है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये किसके पास है, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के पास है। कृषि विभाग कमल पटेल, और पर्यावरण विभाग ये किसके पास है, ये है हरदीप सिंह डंग जी के पास। तो इसके साथ मिलकर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया जाएगा। कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता को नोडल अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कैच द रन 2021 अभियान किस जिले में चलाया जाएगा, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। किस किस विभाग के द्वारा चलाया जाएगा, तो ये जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पर्यावरण विभाग। इस क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की देवयानी और शिवरंजनी भारद्वाज द्वारा योग पर लिखी गई किताब, क्या नाम है इसका, सन सैल्यूटेंशन। तो ये किताब योग दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम में लॉन्च की गई है। तो ये किस शहर की है, देवयानी और शिवरंजनी भारद्वाज, ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये योग दिवस पर लॉन्च की गई थी। तो चलिए योग दिवस के बारे में देख लेते एक बार। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। अच्छा, 2020 में योग दिवस की थीम क्या थी, तो ये थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, और 2021 में इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वेलबींग। तो देखिए, इंदौर शहर की 2 बच्चियां देवयानी और शिवरंजनी भारद्वाज द्वारा योग पर लिखी गई किताब सन सैल्यूटेंशन योग दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लॉन्च की गई है। श्री रविशंकर, आयुष मंत्री किरण रिजिजू ऑनलाइन इस लॉन्च में शामिल हुए, और जुड़वा बहनों देवयानी और शिवरंजनी की मां जो है स्मिता भारद्वाज, तो ये MPFC यानी मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की MD भी है, और उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कि किताब का फ्रेंच और स्पेनिश एडिशन लॉन्च किया गया है, और जल्द ही हिंदी वर्जन आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की देवयानी और शिवरंजनी भारद्वाज द्वारा योग पर लिखी गई किताब सन सैल्यूटेंशन योग दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लॉन्च की गई है। और इसके ऑनलाइन कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए थे, तो श्री रविशंकर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, और जो हमारे मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की MD है स्मिता भारद्वाज, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 नए जिले गठित किए गए थे, ये हमारा क्वेश्चन था, और ये MPPSC 2012 में पूछा भी जा चुका है, और इम्पोर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर और सिंगरौली वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। और देखिए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और जो सबसे अच्छा आंसर इसका किया है नैना पाठक और निकिता तिवारी, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तब हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 45 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2003 में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने, वो कौन कौन से, तो एक तो अशोकनगर, एक बड़वानी और एक बुरहानपुर, 2003 में बने थे ये नए डिस्ट्रिक्ट। तो कितने हो गए, 3+ हो गए इसमें, तो 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए 2003 के बाद हमारे मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद सन 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 और नए जिले बने, कौन कौन से, तो एक तो अलीराजपुर बना, ये अलीराजपुर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, और एक बना सिंगरौली, ठीक है। तो ये सिंगरौली सीधी से अलग होकर बना था। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला था, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला था, ठीक है। और देखिए, अलीराजपुर जो है गुजरात और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, और जो सिंगरौली है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। फिर 51वां जो जिला था वो आगर मालवा था, जो कि शाजापुर से अलग होकर बना था, ठीक है। और ये कब बना था, तो ये 2013 में बना था।
तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा हो गया। फिर मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था, तो ये निवाड़ी था। ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था और ये कब बना था, तो 2018 में बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट दिस क्विज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोट में जाओगे आप और स्टार्ट क्विज हो जाएगा। और जो कल का क्विज था हमारा, तो वो लगभग 300 लोगों ने क्विज अटेंड किया था। और इसमें जो टॉप किया है संजय चौरसिया, ठीक है, और सेकंड राहुल कुमरिया, और थर्ड पे अखिलेश सोनी। तो दोस्तों आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।